सीतापुर की जिला एवं सत्र न्यायालय से एक अहम फैसला सामने आया है। करीब 12 वर्ष पुराने मामले में 3 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे इधर सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे आई इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। तो बताइए निशांत जी, क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आ रही है? आप बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा कि 12 साल पुराने अगर बात करें तो ये सीतापुर जनपद के थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के अंतर्गत 12 वर्ष पहले एक वारदात हुई थी, जिस वारदात को लेकर के मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और उसके बाद आज सीतापुर जिला सत्र न्यायाधीश आशीष जैन के द्वारा जो है तीनों अभियुक्तों को की जमानत निरस्त करके उन्हें जो है अभियुक्तों को 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड लगा है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगर बात करें तो ये घटना जो है 24 जनवरी 2014 को बाके से काट कर हत्या की गई थी और उसी के मामले में पिता के साथ जब बेटा जा रहा था तो बेटे की हत्या की घटना कारित हुई थी, जिसके बाद अब जो है फैसला आया है और इसी मामले को लेकर के जो है आजीवन कारावास हुई है। पूरा प्रकरण अगर हम आपको समझाना चाहें प्रशांत, तो यह मामला थाना इमलिया सुल्तानपुर ग्राम सभा शहादत नगर का है, जिसमें वादी मुकदमा शिव सागर पुत्र छोटन द्वारा इमलिया सुल्तानपुर में 24 जनवरी 2014 को इस आशय की तहरीर दी गई थी कि उस दिन जो है 1 बजे दोपहर में वह और उसका बेटा बबलू, जिसकी उम्र करीब बताया जा रहा है 30 वर्ष थी, वो सामान लेने निकले हुए थे सीतापुर गोला रोड पर। तभी शहादत नगर चौराहे पर आते हैं और पहले से वहां पर घात लगाए बैठे शिव नारायण पुत्र दनकू, जो उसके पुत्र व उसको गांव की तरफ जो है बुला ले जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों जो होते हैं पहुंचते हैं निर्मन के दरवाजे, वहां पर मौजूद पहले मनोहर पुत्र पुनई व चंद्रिका पुत्र संतु अपने साथियों के साथ में जो है दोनों हाथों में बांका व लकड़ी की फंटी लिए एक राय होकर उसके पुत्र को जान से मार डालने की नियत से बांका व फंटी से मारने लगते हैं। जिसके बाद वह जो मैंने बताया कि वादी जो शिवसागर थे और उनका बेटा बबलू, वो दोनों जो है वहां से भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका बेटा जो बबलू था वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद वो शोरगुल करने लगता है। मदद को जब तक भागता है तब तक जो है उसका पुत्र बबलू जो है वहां पर उन तीनों अभियुक्तों के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। जिसके चलते बताया जाता है कि इस पूरी घटना में जो मनोहर था उसकी लड़की को भगाने को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते उसके बेटे बबलू की हत्या की गई थी और मारने वाले लगातार ये कह रहे थे कि हमारी इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करोगे तो उसका हश्र देख लो। इसी के बाद वादी मुकदमा की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 8/14 धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के अंतर्गत थाने इमलिया सुल्तानपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें डीजीसी क्रिमिनल प्रशांत शुक्ल व एडीजीसी क्रिमिनल गौरव मिश्र को प्रभावी पैरवी के चलते 6 साक्षी गढ़ों एवं 16 अभिलेखी साक्ष्यों के सहयोग से अभियुक्त गढ़ शिवनारायण, मनोहर एवं चंद्रिका को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी में जनपद न्यायाधीश आशीष जैन के द्वारा 11 जून 2026 को दोष सिद्ध किया गया था। जनपद न्यायाधीश द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त गढ़ों को न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया गया था। सजा पर सुनवाई करते हुए आज जिला जज आशीष जैन के द्वारा अभियुक्त गढ़ों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने की दशा में 3 माह के अतिरिक्त कारावास से भी दंडित किए जाने का आदेश दिया गया है। जिला जज आशीष जैन का यह आदेश अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा आदेश माना जा रहा है। प्रशांत, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर, जहां पर 24 जनवरी 2014 की जो वारदात हुई थी इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि 12 वर्ष पहले बाके से जो था उससे हमला करके उससे मतलब जो लकड़ी फंटी थी उससे काट करके जो है हत्या की गई थी। इसी के बाद हत्या के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ था और 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी तो बिल्कुल, फिलहाल करीब 12 वर्ष पुराने इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय के तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पक्ष के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद निशान जी। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।